नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। हमने गाइस पिछले वीडियो में हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इस समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित संख्या जो दिए गए हैं पद उनमें से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर बताओ और साथ में उसके 3 और पद लिखो। पहले तो ये बताना है कि लिखा है तो एपी में है या नहीं। अगर है, अगर वो एपी में है, अगर वो एपी में है तो हमें क्या करना है, उसको उसके 3 पद और भी लिखने हैं। तो हमें पता है एपी निकालने के लिए हमें डी दिखाना होता है। डी अगर सर्वांतर हर जगह सेम है जिसका मतलब वो एपी में होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं 2, 4, 8, 16 को। पहला क्वेश्चन है 4 का पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। जब आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पर ए हमारे पास मिल गया 2 और डी हम निकालते हैं D1। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो कितना होगा 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर हम कम से कम 3 बार निकालना है। अगर बराबर आ जाए तो 3 4 बार दिखाओ, 4 बार कम से कम। और अगर बराबर नहीं आता है तो 2 बार ही एनफ है। जब 2 बार भी नहीं बराबर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस 4, कितना आया 4। देखो 2 बार भी बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ सर्वांतर, यहाँ D या D, यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। या ऐसे भी आप लिख सकते थे कि यहाँ सर्वांतर सेम बराबर नहीं आ रहा अतः यह AP में नहीं है। यहाँ पर हमने D1 D2 तो लिख देना, यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 अतः यह AP में नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 5/2 3, 2 5/2 3 7/2। वही काम करना है। ए पता है, ए हमारे पास दिया है 2। चलो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो कितना है A2, A2 हमारे पास है 5/2 माइनस 2। तो कितना होगा 2 दूनी 4 में से 5 गया तो 1/2 घटा देना। तो फिर D2 निकालो। जब D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है देखो 3 है। तो 3 माइनस 5/2, तो 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1, तो 1/2। चलो D3 निकाल लो। तो D3 A4 माइनस A3 कर लो। तो A4 मतलब कि 7/2 और माइनस 3। तो देखो 3 दूना 6 और 7 में 6 घटाओगे तो 1/2 आया। नहीं समझा भाई, दोनों कैल्शियम लेकर सॉल्व कर लेना, 1/2 आएगा। कर लोगे ना चीज, यहाँ लिख देना। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 अतः यह AP में है। ठीक है, AP में हो गया। जब AP में है तो उसके आगे की भी पद बताना है, जिसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये AP में है, राइट। जब AP में है तो इसके आगे की पद भी बताना है। तो आइए बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो ध्यान से, कौन सा पद बताना है। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, चौथा है। यहाँ पर 5वां निकाल दो। 5वां पद मतलब A5 लिखते हैं। A5 बोले तो A प्लस 4D, पता है ना चीज भाई। एपी का जो सीरीज होती है वैसे होता है। ए पहला, दूसरा क्या होता है A प्लस D, अगला A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D। यानी जो भी पूछता है उससे एक कम, बताया था ना आपको वीडियो में। चलो यहाँ पर 5वां पूछा तो A प्लस 4D, 6वां पूछता तो A प्लस 5D, 10वां पूछता तो A प्लस 9D। ओके, यहाँ रख देते हैं वैल्यू। देखो A कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू D कितना है 1/2 आया है। तो सर्वांतर उसने पूछा सर्वांतर कितना है, तो लिख देना सर्वांतर बराबर 1/2, क्योंकि उसने पूछा सर्वांतर कितना होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो गया, कितना आ गया 4। ठीक है, अब 6वां पद निकाल दो। 6वां पद मतलब कि A6 मतलब A प्लस 5D। A प्लस 5D को निकालोगे क्या होगा, A 2 है प्लस 5 लिख दो इंटू D 1/2। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2। इसी तरह से अगला भी निकाल देना। 7वां पद मतलब A7 बोले तो A प्लस 6D। तो A कितना है 2 है, प्लस 6 इंटू D कितना है 1/2। 2 3 6, तो 3 3 2 5। इस तरह से हमने निकाल दिया। देखो 3 पद और कह रहा था, 3 पद और निकालना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए और चीजों को सीखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कहता है माइनस का 1.2। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा इसी का
माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, डाट 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 ये जा रहा है। इसको भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो वही काम करना है, पहले ए निकाल लो, तो ए आपके पास दिया है, पहला पद होता है। अब डी निकालो, D1, D1 मतलब A2 माइनस A1, A2 कितना है, माइनस का 3.2 से माइनस कर देना है। देखो माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस का 1.2, ये हो जाएगा माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, हटा दो, तो 2 से 2 गया 0, 0.3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 2 आया। अब चलो D2 निकाल लेते हैं, तो D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 निकाल दो। A3 कितना है, माइनस का 5/2, माइनस का 5.2, और इसे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, A2 मतलब कि माइनस का 3.2 माइनस कर दो। तो देखो माइनस का 5.2 प्लस 3.2 घटा दो, 2 से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट और दशमलव, यानी कि यहाँ पर भी देखो माइनस का 2.0, यहाँ पे माइनस का 2.0। चलो D3 निकाल लेते हैं, D3 A4 माइनस A3 कर दो। A4 कितना है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि माइनस का 7.2, इसे माइनस कर देना क्या, माइनस का 5.2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आएगा माइनस का 2.0। यहाँ पर लिख देना, यहाँ लिखना, यहाँ सर्वांतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आ रहा था, माइनस का 2। भाई 2.0 मतलब कितना हुआ, -2 ही तो हुआ, तो सर्वांतर हो गया। उसके बाद हम निकालना है इसके पद, क्योंकि जब AP में है, अतः यहाँ AP में है, लिख देना, अतः यह AP में है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया कि इसके सारे पद जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, सर्वांतर सेम होता है तो वो AP में होता है। ओके, जब AP में है तो इसको बताना है अगला पद 3, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे पांचवा पद मतलब कि A5 बोले तो A प्लस 4D, जितना भी कहता है उससे कम। चलो तो A रख दो, A कितना है देखो, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 और माइनस का 4 गुना 8, है ना, तो 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2, राइट। और ऐसे भी आप देख रहे हो 1 2 जोड़ा, तो 3.2, फिर 3 2 5.2, फिर 7.2, फिर 9.2, 9 2 11.2 आएगा अगला। तो चलो छठवां भी निकाल लेते हैं। छठवां पद मतलब A6 मतलब कि A प्लस 5D, तो ये कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, D माइनस का 2, जो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 माइनस का 10.10 सिर्फ, तो चलो तो 10 से 11.2, कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। ठीक है, अब अगला भी आप निकाल लेना, सातवां आप निकाल सकते हो ना, तो 3 पद निकालना है, सर्वांतर बताना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी देखो बताना है, देखो इसमें कह रहा है सर्वांतर भी बताना था। आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। -10 -6 माइनस का 2 फिर 2 -6 नहीं -10 -6 -2 2 कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन को भी देखा जाए, ध्यान से देखना। तो A बराबर हमारे पास दिया है -10, चलो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा, A2 मतलब कि दूसरा वाला माइनस का 6 माइनस A1 कितना है, -10, ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा -6 प्लस 10, घटा दोगे तो आएगा 4। चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 A3 माइनस A2 कर लो। अब A3 है मतलब तीसरा पद, माइनस का 2, माइनस करेंगे क्या, माइनस का 6, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 6, आ जाएगा आपके पास माइनस का 4, -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस घटाओगे, यहाँ पर अपोजिट साइन है तो घटेगा तो प्लस में ही तो आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है। ठीक है, चलो D3 निकाल लेते हैं। तो D3 A4 माइनस A3, A4 चौथा, 1 2 3 4, चौथा है 2 2, ठीक है, 2 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, माइनस का 2, राइट। क्योंकि नहीं करेंगे माइनस, बताइए, माइनस किया जाएगा ना। ओके, जब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2, या यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे
तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर कितना आएगा 4। देखो हर बार सेम आ रहा है ना, यहाँ लिख देना यहाँ सर्वांतर सर्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 4। अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो उसके आगे के पद भी ज्ञात करना है। तो देखो कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पांचवा पद एक मैं निकाल लूंगा बस इस बार। तो पांचवा पद मतलब a5 बोले तो a प्लस 4d। ए कितना है, ए हमारे पास है माइनस का 10 और प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी देखो ध्यान से 4 आ रहा है, 4 रख दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस 16 घटा दो तो कितना आएगा 6 आएगा, राइट 6 ही तो आएगा। बात समझे। तो इस तरह से आप आगे के पद भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल पाओगे, आप आगे के पद निकाल सकते हो, इसके आगे के जो पद हैं आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो तुम 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 वो तुम, मैंने जिसको प्यार किया है। 2√2 प्लस 3 प्लस 3√2 3 प्लस 3√2 आगे ऐसे जा रहे हैं। तो हमें बताना है इसका वही काम करना है भैया। क्या a बराबर 3 दिया है तो चलो पहले d1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 बोले तो 3 प्लस √2 है ना, और माइनस a1 कितना है 3 है। देखो 3 से 3 कट जाए कितना आया √2। अब आते हैं d2 पे। तो d2 होता है a3 माइनस a2। a3 है मेरे पास 3 प्लस 2√2 माइनस क्या करना है पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3 प्लस √2, साइन बदल जाएगा तो 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 और माइनस का √2 3 से देखो 3 कट जाएगा 2√2 से एक √2 चला गया, कितना बचा सिर्फ √2 बचेगा। चलिए d3 भी निकाल लेते हैं। तो d3 होगा a4 माइनस a3। तो a4 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 3 प्लस 3√2 और माइनस क्या करना है 3 प्लस 2√2 है ना। यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 3√2 और माइनस का 3 माइनस का 2√2। अब ध्यान से देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 से 2√2 चला गया, कितना √2 बचेगा बस 1√2। देखो हर बार इस सिचुएशन में ही आपका डी सेम आ रहा है। आप ध्यान से देखो इस सिचुएशन में भी आपका डी हर बार सेम आ रहा है। तो जब डी सेम है तो वही काम लिखना, यहाँ सर्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना आ रहा था √2। अतः ये एपी में है। जब एपी में है तो आगे के पद भी निकालना है तो कोई बात नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद। तो चलो देखो वहां पर पांचवा पद, इसका भी एक ही निकालूंगा। तो पांचवा पद मतलब क्या होता है a5। तो a5 मतलब a प्लस 4d। तो a कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है √2 तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4√2, राइट। आगे जाओगे छठवां पद भी ऐसे नहीं आएगा a प्लस 5d, क्योंकि छठवां है तो 5d। तो a कितना है 3 प्लस 5d कितना है √2 हो गया। वैसे भी देखो 3√2 फिर 3 2√2 फिर 3 फिर 3 4√2 5√2 ऐसे 6√2 ऐसे चलता है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अरे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, अरे वह उनके इम्तिहान भी तो बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ये क्वेश्चन में देख लें VI नंबर। आइए VI को भी देख लेते हैं। VI पे देखो क्या कह रहा है 0.2 0.22 0.222 0.222 तो 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222 डॉट डॉट
कोई बात नहीं, आइए वही काम करना है, d1 निकालो। तो d1 बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 आपके पास कितना है 0.22 और माइनस कर 0.2, यहाँ पर 0 लगाना लगा सकते हो। तो कितना आएगा 0.20, सॉरी 0.02 आएगा। घटाओ, 0 से 2 घटाओगे तो 2 और 2 से 2 गया 0.02। ओके, चलो d2 निकालते हैं। तो d2 a3 माइनस a2 लगा लो। तो a3 कितना है 0.222 माइनस कर दो a2 0.22। देखो पॉइंट के बाद 3 है तो 3 बना लो, अब घटा लो। घटाओगे 2 से 0 गया 2, 2 से 2 गया 0, फिर ये 2 से 2 गया 0.0। अब एक d3 भी निकालो। चलो तो a4 माइनस a3, a4 0.1234 माइनस 123, एक 0 लगा दो, घटा तो कितना आएगा, तो 2 से 0 गया 2, ये 3 0 है, 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, यानी हर बार 1 0 बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सर्वांतर d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं थी इसको निकालने, क्योंकि दो ही बराबर नहीं आ रहे, तो आप लिख देते हियर d1 इज नॉट इक्वल टू d2। यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे निकालेंगे नहीं, अगर होता तो आगे कार्यवाही की जाती। चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए, वो कहते हैं ना कि रात बदलता है, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, और अगर जज्बा हो जीतने का तो किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 5 2 7 नंबर 7 में क्या है 0 माइनस 4 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 12 डॉट डॉट डॉट, यही है। चलो इसको भी करते हैं, तो वही काम d1 निकाल लो। तो d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 है माइनस 4 माइनस a1 0, तो कितना आएगा -4। अब तो यहाँ पर आपका d1 कितना आ गया -4। ठीक है, अब आइए d2 चलते हैं। तो d2 होगा तो a3 माइनस a2, तो a3 आपके पास है माइनस का 8 माइनस a2 कितना है -4। तो आप ध्यान से देखो -8 + 4 हो जाएगा, घटाओगे तो -4 आएगा। ये क्या है d2, दो बराबर आ गए, एक और निकाल दो d3। चलो d3 निकालोगे तो a4 माइनस a3 करना पड़ेगा। तो d3 बराबर आपके पास a4 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा माइनस का 12 माइनस करना पड़ेगा माइनस का 8। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 8, घटेगा तो -4 आएगा d3। यहाँ पर देखो तीनों बार हमारा बराबर आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सर्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर -4। अतः ये एपी में है। जब एपी में है तो बाकी के पद निकालना है, तो पहला तीसरा चौथा पांचवा निकालना। चलो एक निकाल देता हूँ। देखो पांचवा पद निकाल दो। पांचवा पद बोले तो क्या होता है a5, बोले तो a + 4d, तो a रख दो। a कितना है, a हमारे पास है 0, तो 0 + 4 × d कितना है, d देखो -4 आ रहा है, तो -4 तो कितना हो जाएगा 0 4 चौके 16 -16, इसलिए आगे वाला है। यानी हर बार 0 -4 -8 -12 4 जोड़ो -16, फिर आगे माइनस का 16 4 20 -20 ऐसे आता चला जाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन नंबर 5 और 8 पे आते हैं। 8 नंबर देखो ध्यान से, 8 नंबर 8 में दिया है -1/2 -1/2 1/2 है, सब में -1/2 -1/2 आ रहा है, -1/2 फिर -1/2 -1/2 डॉट 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 कर सकते हो इसको। जब आप निकालोगे साइड से बात है, सबके बीच में 0 का डिफरेंस आ रहा है। जब d1 निकालोगे तो क्या होगा a2 माइनस a1, तो मतलब कि माइनस का इतना -1/2 कर दो, तो कितना होगा -1/2 + 1/2 कितना आ गया 0। इस तरह हर बार 0 ही आएगा, तो एपी में तो होगा। अगला पद भी इसी तरह से 0 ही डिफरेंस है, तो हर बार ही आता, कर लोगे इसको।
आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। इस क्वेश्चन को देखो, 1 3 9 27, 1 3 9 27, 1 3 9 27, वही काम करना है, d1 निकाल लो। तो a2 माइनस a1 मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2। चलो d2 निकालो, तो a3 माइनस a2 कर दो, तो a3 कितना है, 9 माइनस 3 कितना आया, 6। तो यहाँ पर लिखोगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है a 2a 3a 4a। ये a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a आगे चला जाएगा, कर लोगे। यानी इसमें d निकालोगे तो d1 क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 2a है माइनस a, घटा दो a आया। अब d2 निकालो, जब d2 निकालोगे तो a3 माइनस a2 कर देना। a3 तीसरा क्या है, 3a है, 3a से 2a घटाओगे तब भी a ही आएगा। तो देखो सर्वांतर सेम जा रहा है। उसी तरह से आप जब निकालोगे इसका पद तो 1 फिर 2a 3a 4a अगला 5a 6a आता चला जाएगा। ठीक है, कर लोगे। आइए ये क्वेश्चन देखो, a स्क्वायर a क्यूब a 4। आइए एक्स आई देखते हैं, a स्क्वायर a क्यूब a 4 डॉट डॉट डॉट, वही काम करना है, d1 a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, दोनों से a कॉमन ले लिया, क्या बचा, a माइनस 1। देखो d2 जब निकालोगे तो a3 माइनस a2, मैंने थोड़ा फार्मूला कम लगाया था, a3 के साथ तीसरा पद a क्यूब है और माइनस a2 a स्क्वायर है, दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा, a माइनस 1। यहाँ पर देखो दोनों पद बराबर है क्या भाई, ये नंबर मान चलो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a स्क्वायर से उसका क्यूब से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, एपी में, क्योंकि जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। सिंपल है ना, आगे करने की जरूरत नहीं, बस दो ही इनफ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब सर्वांतर तब हम दिखाएंगे जब बराबर आए, तो सर्वांतर हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है एक्स डबल आई मतलब कि 12 नंबर। ये क्वेश्चन दमदार है, ये एग्जाम में आ सकता है। √2 √8, इसमें थोड़ा सा लोचा है ना, इसलिए √2 √8 √18 32, √18 32। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। इसको हम या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 और इसको 2 दूना 4 दूना 8 तो 2 √2, और इसको 2 दूना 4 दूनी 8 तो 4 चौके 16। चलिए 400 नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 है ना, और इसको 4 चौके 16 दूनी 32, डाट 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 ऐसे जाएगा, है ना। यानी हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया काम खत्म। ए मिल गया हमको √2। अब d1 निकालो, तो a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 2 √2 माइनस √2 तो कितना है, √2। अब d2 निकाल लो, जब d2 निकालोगे तो a3 माइनस a1, a3 कितना है, देखो 3 √2 माइनस 2 √2 तो कितना आया, 2 √2। इसी तरह से एक और निकाल दो, d3 a4 माइनस a3, a4 मतलब 4 √2 माइनस 3 √2, कितना आया, √2। हर बार देखो √2 आ रहा है, हर बार √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हर बार √2 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ d1 बराबर d2 बराबर d3, मतलब लिख देना यहाँ सर्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर √2, अतः ये एपी में, अतः ये एपी में है। अब उसके बाद हमें आगे पद भी निकालना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालना है। तो पांचवा पद निकालना है तो मतलब क्या होता है, a प्लस 4d। तो a कितना है, a हमारे पास है √2 प्लस 4 √2, कितना आ जाएगा, कितना लिख सकते हैं, 4 √2 में 5 √2, इसको वापस उस फॉर्म में लिख दो, तो 5 × 25 दून 50 रहा होगा रूट के अंदर, अभी तो बाहर इतना आया है। ठीक है, ये लिख दिए। छठवां निकाल लो, छठवां पद मतलब a प्लस 5d, तो √2 प्लस 5 √2, तो यहाँ पर 6 √2 तो 6 × 36, 6 × 36 दूना 72, ऐसे आएगा नंबर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला भी इसी तरह से निकाल लेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन,
ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या इसको, बता दें √3 √6 √9 कर सकते हो। इसको जब आप निकालोगे, चलो बता ही देता हूँ, x ट्रिपल आई क्या है, √3 √6 √3 √6 √9 √12 देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जब इसमें निकालोगे तो d1 निकालो पहले, d1 तो क्या होगा √6 माइनस √3, मतलब ये माइनस ये, तो इसको क्या लिख सकते हो √3 इंटू √2 माइनस √3, देखो दोनों से √3 कॉमन हो गया तो क्या बचा √2 माइनस 1, ठीक है। चलो d2 निकाल लेते हैं, मतलब a3 माइनस a2, a3 कितना है √9 और माइनस a2 कितना है √6। देखो इसको आप लिख सकते हो, इसमें से दोनों से क्या कॉमन है, इसमें 3 लिख सकते हो इसको, और माइनस का √6, इसको तुम √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और माइनस इसको √2 इंटू √3, दोनों से √3 कॉमन ले लो, √3 बाहर निकल आया तो क्या बचा √3 माइनस √2, है ना, √3 माइनस √2। तो देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों बराबर आया क्या, नहीं आया बराबर, क्योंकि देखो रूट के अंदर यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ d1 इज नॉट इक्वल टू d2, अतः ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चले आगे क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1 का क्यूब 2 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब, पांचवा 25 कौन सा नंबर है, 15 नंबर है, XIV है, सॉरी XIV क्या है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, क्यूब जा रहा है स्क्वायर जा रहा है भैया, देखो 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 3 5 7, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे देते 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 7 7 49 डॉट डॉट डॉट। चलो d1 निकालते हैं तो क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 9 माइनस 1 बराबर 8। अब चलो d2 निकाल दो, तो d2 कितना होगा a3 माइनस a2 कर देते हैं, तो a3 कितना है 25, तो 25 माइनस 9 घटा दो कितना होगा 15 में से 9 गया 9 6 15 यानी 16, कितना आएगा 16। d3 निकाल देते हैं, d3 तो a4 माइनस a3, a4 मतलब 49 और माइनस 25, तो कितना आएगा 9 में से 5 गया 4 4 में से 2 गया 2। देखो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, बराबर में आ रहा है क्या, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सर्वांतर d1 इज नॉट इक्वल टू d2, बस 2 ही निकाल दो बस, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है ना, है ना आसान, बहुत ही आसानी से हमने सारे क्वेश्चन को देखो कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या बात है XV नंबर देखना है, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 73 दिया। हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। अजीब सा क्वेश्चन दिया है ना कुछ, फिर कोई बात नहीं, इसको तोड़ दो पहले। इसको हम या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का क्यूब स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 था ये डॉट डॉट डॉट। चलो हम पहले d1 निकालेंगे, तो d1 बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 है 25 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 24। चलो d2 निकालते हैं, d2 होगा a3 माइनस a2 यानी 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। चलो d3 निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3 a4 यानी पहला दूसरा 73 और क्या होगा आगे माइनस a3 मतलब 49 घटा दो कितना आया देखो 24। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सर्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना 24। पहला आंसर तो यही हो गया।
अब अगर वो सर्वांतर बराबर है तो हमें कहता है उसके पद भी बताना है। तो आइए कौन सा पद निकालेंगे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। यहाँ पे लिखेंगे पांचवा पद। पांचवा पद मतलब a प्लस 4d। तो a कितना है, एक, a कितना है, a का स्क्वायर एक प्लस 4 इंटू डी कितना है 24। तो 24 चौके 96, 96 एक 97, ठीक है, ओके। आइए छठवां पद भी निकाल देते हैं। छठवां पद मतलब a प्लस 5d, मतलब 1 प्लस 5 इंटू डी कितना है 24। तो 24 चौके क्या होता है, 24 पंचे 5 चौके 20, 5 दुनाई 10, 5 चौके 20, यहीं पे कर लेते हैं 1 प्लस, देखो 5 चौके 20, 5 दुनाई 10, 2 12, 120 होता है, और 20 121 होता है, क्या हो जाए 121, ठीक है, ओके। सातवां पद में निकाल देते हैं, चलो क्यों बचे लास्ट क्वेश्चन। तो a प्लस 6d लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस 6 इंटू डी कितना है 24, तो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तो 14, कितना हो जाए 145। तो बच्चों यहाँ पर आपकी यह एक्सरसाइज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो अब आपको वीडियो में कहाँ पर दिक्कत हुई अपना फीडबैक दीजिए, और कहीं पर आपको दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। और फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।